नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। धुरंधर फिल्म पूरे देश के साथ दुनिया में धमाल मचा रही है, लेकिन कुछ देश धराशायी भी दिखाई दे रहे हैं। और हमेशा एक ही बात सामने आती है कि ये कंटेंट जो दिया गया है इस फिल्म में वो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हमारे सवाल ये हैं, क्या धुरंधर फिल्म ने पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का सच सामने ला दिया है? क्या पाकिस्तान अपनी पोल खुलने पर भारत को खाड़ी देशों का डर दिखा रहा है? क्या खाड़ी देशों में फिल्म के प्रदर्शन को बैन किया जाना उचित है? और इसी पे बात करने के लिए बहुत ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन बहरहाल हमारे साथ जो गेस्ट हैं, नेहा लाज फिल्म डायरेक्टर हैं, पाकिस्तान से जुड़ रही हैं। नेहा जी, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको ये फिल्म को लेकर तमाम तरह की बातें हैं। आपने देखा कि कई जगह कई देशों ने बैन किया है। मैं सबसे पहले आपका कमेंट जानना चाहूंगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ऑलरेडी चौधरी असलम पे मैं फिल्म कर चुकी हूँ, सो मैं तो ये फिल्म देखना चाहती हूँ। और इस वक्त मैं यूएई में मौजूद हूँ तो फिल्म नहीं देख पा रही हूँ, और मुझे लगता है अच्छी फिल्म बनाई होगी और फिल्म को एंटरटेनमेंट की तरह लेना चाहिए, ना कि जंग की तरह हम लाएं। फिल्म है, जंग थोड़ी है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि हर चीज को जंग के ही तरह लिया जाता है पाकिस्तान में? अब देखिए ना कि बैन कर दिए। मैं यूएई में हूँ, हम लोगों ने सोचा था कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे, बट यहाँ नहीं लगी, तो जंग की तरह ही लेके जा रहे हैं ना इसको कि भाई अगर किसी की बायोपिक बना दिए या किसी को हमने इन्वॉल्व किया है तो हम उसको नहीं देखना जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल जंग की तरह बना दिया। एंटरटेनमेंट होती है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के पैसे लगे होते हैं, इतनी जान मारता है एक्टर, तो उसको एंटरटेनमेंट की तरह यूज करे ना। जंग के लिए तो हमारी सरहदें हैं लड़ने के लिए। बट आपको लगता है कि बिकॉज एक रियल फेस सामने आ जाता है, फिल्म से ज्यादा लोग अच्छी तरह कनेक्ट करते हैं, तो ये भी दिमाग में रहता है कि हमारी जो असलियत है वो सामने आ रही है, या जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसे सच्चाई पता लगेगी? असलियत कोई किसी की इतनी जानता नहीं है, फिल्म बड़ी फिक्शन में होती है, क्योंकि मैंने भी बनाई है तो हम फिक्शन में जाते हैं। तो असलियत से लेना देना कोई 30% होता है, 20-30%। तो उससे इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पर नेहा जी, आपने कहा ना कि पैसे लगाते हैं, पैसे की तो चिंता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये बैन हुई है ना गल्फ कंट्रीज में, आप यकीन मानिए अब ये फिल्म 1000 करोड़ को पार कर जाएगी। अच्छी बात है ना, प्रोड्यूसर का फायदा होना चाहिए हर हाल में। और मैं चाहता हूं आने वाले समय में आपका भी फायदा हो। हाँ जी, तो कोशिश कीजिए ना कि मेरी फिल्म चौधरी जो है वो इंडिया में लगा दे। बिल्कुल। हमारे साथ सुशील पंडित जुड़ चुके हैं, बहुत धन्यवाद सुशील जी। और मेजर जनरल जीडी बख्शी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बख्शी साहब, बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आपका न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। सर, ये जो फिल्म को बैन किया गया है गल्फ कंट्रीज में, इसे आप किस तरह से देखते हैं सर? ये अब गल्फ कंट्रीज का अपना मामला है। बहुत लोग मैंने देखा है पाकिस्तान के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं, जो मार पड़ी थी उसके लिए। अब उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर वहाँ बैन हुई है तो भारत में तो खूब चलेगी ये फिल्म, बड़ी अच्छी बात है एक किस्म से। प्रोड्यूसर तो मेरा ख्याल खुश ही होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स लाइक टू कोर्ट कंट्रोवर्सी। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की बात बता रहे हैं। मार पड़ी मैडम, तो अब जो प्रत्यक्ष प्रमाण है आप उसको डिनाई करें कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, तो फिर क्या कहा जा सकता है? नहीं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ, मगर ऐसा कुछ पाकिस्तान में हो नहीं रहा था जैसा कि मीडिया पे बताया जा रहा था। नहीं, एग्री, लेकिन आप मानती है ना कि आपके जो टेररिस्ट हब थे उन्हें हमने खत्म किया, चाहे वो लश्कर तैयबा के थे, चाहे वो दूसरे टेररिस्ट ग्रुप के थे, उन्हें खत्म किया। वो तो सबके साथ है। हम खत्म करें, एक ही बात है, एक ही बात है। नहीं, आपने खत्म नहीं किया, इसलिए हमें खत्म करना पड़ा। ये अच्छा किया ना आप लोगों ने, बेहतरीन काम कर दिया।
हमारे इसके लिए साथ धन्यवाद। बासित अली साहब भी जुड़ चुके हैं। बासित अली साहब, धन्यवाद न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, नेटफ्लिक्स के साथ 130 करोड़ की डील साइन हुई है, तो यहां नहीं दिखेगी तो आप नेटफ्लिक्स में देख लेना, आपको पूरा मौका मिलेगा। भाईजान पहले तो आदाब आप सबको, बहुत आदाब, मेरी धन्यवाद। आवाज। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं, ये आदाब हम ऐसे नहीं करते, ठीक है? ये आपको फिर मैं दुरुस्त करा रहा हूं, आपका स्क्रिप्ट राइटर ठीक नहीं था मूवी में। हम सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये आदाब वाला आप खत्म करते हैं। मैं कभी वो छटाकी जो जिसका 2.5 किलो का हाथ दिखाते हैं आप, छटाकी हाथ वाला सनी देओल, वो अदाब कर रहा होता है, कभी दूसरे अदाब। हम अदाब करते ही नहीं, और ये हर टाइम हम नहीं पहन के रखते भाई। हर मूवी में आप ये पहना देते हैं हमें, पहले तो ये गलत है। दूसरी बात, इस बात में हकीकत है कि आपकी ये मूवी बहुत सक्सेस की तरफ जा रही है और इंडिया की सबसे बड़ी बजट वाली मूवी बनेगी। जहां नाम पाकिस्तान का हो वहां आपकी मूवी कैसे नहीं हिट होगी, मुझे ये बताएं। बाकी जितनी आपकी कूड़ा मूवी होती हैं, पाकिस्तान का नाम आता है, आपकी सारी मूवियां हिट हो जाती हैं। ये तो ब्रांड है पाकिस्तान, नहीं तो ये तो तो हिट तो होनी है आपकी वो मूवी, ठीक है। चाहे वो मूवी हो, चाहे आपकी पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, हिट तो होना है भाई। बासित भाई, लेकिन आपने बैन क्यों कर दी? किसने अरे बैन देख कर लेते, दिया? आपने बैन क्यों कर दी? और तो और अरे भाई, आप गल्फ कंट्री से भी बैन करवा रहे, झूठा प्रोपोगेंडा क्यों फैला रहे? आप देख लेते। आपकी बात मैंने मान ली कि आपकी वजह से आपने हमारे आर्टिस्ट क्यों बैन किए? आपने हमारे आर्टिस्ट क्यों बैन किए? आप मूवी बैन ना करें, आप आपकी मूवियां देखें, हमारी अपनी मूवियां थोड़ी हैं, आपकी फिल्में देखेंगे सर, हम। आपके आर्टिस्ट को आपके यहां से ज्यादा सम्मान इस भारत में मिला है। नहीं, हमारी बहुत अच्छी, वो आप कह रहे हैं, आप ये सब मान लेते हैं उनको बैन करके। बैन क्यों किया? आप हम प्रॉब्लम ये है बासित भाई, अगर आप टेररिस्ट भेजेंगे, आप भारत के खिलाफ साजिश करेंगे, आप अपने यहाँ टेररिस्ट पालेंगे जो भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, तो फिर आप ये सोचते हैं हम आपके सिंगर्स को, आपके एक्टर्स को अपने यहाँ जगह देंगे? वो नहीं हो सकता। मेरे भाई, हमने कौन सा टेररिस्ट भेजे? टेररिस्ट तो आप भेजते हैं इस मुल्क में। आपके मुल्क में डॉक्टर टेररिज्म कर जाते हैं, वो आप नहीं बोलते, आप इल्जाम पाकिस्तान को उठाते हैं। मैं ये कहता हूं कि आपकी पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान का नाम आपने यूज करना है तो दुनिया में तरक्की करनी है। आप दुनिया में अपना चूरे नहीं इसी तरह भेजते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेके पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो ओ भाई, जो आपने किया है, कौन है वो? मुझे बताएं, जो कुलभूषण यादव कौन है? आपका स्पाई नहीं है? सर्विलेंस कर रहे हैं हमारे बलूचिस्तान में, वो कौन है? सर, आपने किसी को ईरान से अपडेट कर लिया और उसको हमारा स्पाई के तौर पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बोला इंटरनेशनल कोर्ट ने? कुलभूषण यादव में ही बात कर लीजिए, क्या इंटरनेशनल कोर्ट ने बोला? आपने हमें काउंसलर एक्सेस नहीं दिया कुलभूषण यादव के लिए। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? आपकी कंट्री में फेयर ट्रायल नहीं होता। ये भारत है बासित भाई, ये भारत है जिसने कसाब को भी फेयर ट्रायल दिया, जिसने हमारे लोगों को मारा उसको भी फेयर ट्रायल दिया। आप हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में मत जाइए सर। आपका भारत है, होगा आपका भारत, लेकिन आपका भारत बड़े बड़े लीडर्स को, जो असल रियल लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको तिहाड़ जेल में कैद किया हुआ। कुलभूषण यादव को आप ईरान से अपडेट कर लें और इंटरनेशनल कोर्ट की नहीं सुनेंगे आप। इंटरनेशनल कोर्ट की नहीं सुनेंगे। पाकिस्तान किसी की नहीं सुनता। पाकिस्तान खुद इंडिपेंडेंट है। हम गुलाम हैं, आप कितना सुने किसी की? क्यों सुने? आप तो आप हमारे नहीं गुलाम है, आप वर्ल्ड बैंक के गुलाम हो गए हैं, आप एडीबी के गुलाम हो गए हैं। आपको हमने इतना गुलाम आप बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे आप पैसा मांग के लाते हैं, उनके गुलाम हो गए हैं आप। आप अपनी बेइज्जती, आपकी कभी आप मूवियां बना के, आप मूवी बना के संदूर ऑपरेशन नहीं जीत सकते ना। आपका अक्षय खन्ना आके जीत सकता है, वो अदाब वाला। हमने आपको रियल लाइफ में मारा है, हमने आपको रियल लाइफ में भी मार के दिखा दिया है। सुन ले मेरा बेटा। लेकिन बासित भाई, मैं आपसे एक दिल की बात कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करो, क्योंकि आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिलेगी ये फिल्म। भाईजान, मैं एक बात बताऊं, हम ऐसी फिल्में हम क्यों देखें? आपकी फिल्म मुझे वजह बता दें, वजह। हम अपने खिलाफ आपसे आप लियारी को आपने क्यों यूज किया? कराची को यूज करके आप पैसा क्यों कमाना चाह रहे हैं? पाकिस्तान से आप क्यों? बॉलीवुड भी आपका पाकिस्तान से चलता है, आपकी सियासत भी पाकिस्तान से चलती है, आपका हर चीज, आपकी रोजी रोटी पाकिस्तान, आपका मीडिया की रोजी रोटी पाकिस्तान है। आप जब तक पैसे पाकिस्तान नहीं करेंगे, आपको चैनल तनख्वाह ही नहीं देगा। मैं चैलेंज करता हूं आपको। ठीक है, दिस इज पाकिस्तान ब्रांड।